जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और वो सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो चलिए सत्संग को सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मैसेज दिया था। मैं बार बार जब भी मोबाइल देखती थी ना, तो गुरु जी का मैसेज आता था कि 3 वीरवार तुझे शुक्राना करना है अपने हस्बैंड अंकल के लिए। तो मैंने 2 वीरवार अपने सत्संग को शेयर किए हैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से। अब जो मैं करने जा रही हूँ ये 3रा वीरवार का सत्संग है। संगत जी, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी कितनी कृपा करते हैं अपनी संगत पे, बहुत ही कृपा बरसाते हैं, बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। कभी हाथ नहीं छोड़ते अपने संगत का। भले ही संगत अपने गुरु का हाथ छोड़ दे, उसका मन भटक जाता है, तो किसी के बहकावे में आके या कोई भी किसी भी तरह की बातों में पड़ के वो गुरु को छोड़ सकता है, लेकिन गुरु जी कभी अपनी संगत का हाथ नहीं छोड़ते हैं। वो हर पल अपनी संगत के पीछे खड़े होते हैं उसे बचाने के लिए। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल का आपको सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। ये मतलब कि 20-25 दिन हो गए होंगे। मेरे हस्बैंड को ये ड्रीम आता है कि वो अपने गांव में हैं, और जो गांव है वो, उसमें उनका जो घर है ना, वो 2 रास्ते पड़ते हैं। एक जगह मतलब घर है और उसके 2 रास्ते हैं। मतलब कि एक चौक होता है, बाज़ार होता है, वहाँ से जब आते हैं तो दूर पड़ता है, और एक शॉर्टकट रास्ता होता है। तो वो बीच से ही, बाज़ार जो चौक है ना, उसके आने के बाद बीच से ही एक रास्ता निकलता है जो अंदर में जाता है, और वो शॉर्टकट रास्ता है। वो अच्छा नहीं है शॉर्टकट रास्ता। तो मेरे हस्बैंड अंकल ना यही रास्ते के बारे में ही ड्रीम में देखते हैं कि वो आ रहे हैं बाज़ार से, और वो सोचते हैं कि क्यों ना शॉर्टकट रास्ते से ही चला जाऊं। बड़ा वाला रास्ता में कुछ कुछ बात था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है सही से, लेकिन वो शॉर्टकट रास्ता सोचते हैं कि इसी से चला जाता हूँ, जल्दी से पहुँच भी जाऊँगा। तो वो जब शॉर्ट रास्ते से जाते हैं तो उसमें ना बहुत घना आम का पेड़ है, बहुत सारा आम का पेड़ लगा हुआ है, बाग बगीचे लगे हुए हैं उसमें, बहुत सारा केला का पेड़ का बागवानी किया हुआ है वहाँ पे। और उसी रास्ते से वो होकर निकलते हैं। तो उन्हें रास्ते में, जब वो उस रास्ते में जाते हैं, जबकि वो रास्ता अच्छा नहीं है संगत जी। वो रास्ते मतलब बहुत पहले से ये सही बात है कि उस रास्ते में ना, मतलब क्या बोलते हैं उसे, ब्लैक मैजिक करने वाले कुछ भी करके रख देते हैं। और वहाँ पर प्रेत आत्मा जो होती है भूतों का, उस जंगल में, मतलब कि उस पेड़ पौधा है वहाँ पर लगा हुआ, बहुत घना सा आम का बगीचा है। उस सब में ना उसमें उस आत्मा का वास भी है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को वो परेशान भी करती थी बहुत पहले। तो मेरे हस्बैंड अंकल बाजार से आते वक्त उसी रास्ते को चुनते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल जा रहे हैं उस रास्ते से, तो ड्रीम की बात मैं बता रही हूँ संगत जी। तो मेरे हस्बैंड अंकल को ना पूरे आसमान में दिखता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये लिखा हुआ वो देखते हैं और पढ़ रहे हैं उसी ज़ोर ज़ोर से। और पढ़ते हुए ना उन्हें दिखता है कि वहाँ पर जो केला का बागवान है, केला का बहुत सारा बाग है वहाँ पर, जिसमें खेती की जाती है केला की। और उस केले के वृक्ष के पत्ते से एक गेट जैसा बना हुआ है, और वो गेट जो है ना, वो मतलब कि वो जो खराब शक्ति होती है ना, वो उसने बना रखा है, निगेटिव एनर्जी की वो शक्ति से बनी हुई है, कि वो मेरे हस्बैंड अंकल अगर उसमें जाएंगे तो उसमें वो फंस जाएंगे। और उससे पहले ही गुरु जी ही दिखाएं कि वो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो जोर जोर से पढ़ रहे हैं। और वहाँ पर माँ दुर्गा एकदम विशाल रूप में आती हैं उस गेट के बाहर। और बहुत उन्हें, उनके हाथ, मेरे हस्बैंड अंकल जब वो मंत्र पढ़ते हैं ना, तो उनके हाथ में बहुत लंबा सा एक तलवार आ जाता है, एक लंबा सा तलवार आ जाता है। वो हाथ में तलवार को लिए हुए हैं, और तलवार को लेकर एकदम भांज रहे हैं, घुमा रहे हैं एकदम। उन्हें भी लग रहा है कि हाँ, ये नेगेटिव एनर्जी है इसमें, जो कि मुझे फंसा लेगी, मैं उसमें जाऊंगा तो मैं उसमें फंस जाऊंगा, ये उन्हें फील हो रहा है। माँ दुर्गा को देखते हैं कि बहुत विशाल रूप में माँ दुर्गा, एकदम सफ़ेद रूप है उनका, एकदम सफ़ेद रूप है, बहुत सुंदर, बहुत कांतिमय माँ दुर्गा हैं। उनके 10 हाथ हैं। और वो माँ बोल रही हैं कि ये मेरे पिताजी का शिष्य है,
ये मेरे पिताजी का शिष्य है। गुरु जी के बारे में बोल रही कि ये मेरे पिताजी का शिष्य है, इसे कुछ नहीं होगा। और इतना बोलती हैं और फिर वो अंतर ध्यान हो जाती हैं। और मेरे हस्बैंड अंकल को इतनी शक्ति मिलती है, उनके साथ एक और आदमी भी था, ये मैं भूल गई थी कहना। उस रास्ते से जब आ रहे थे ना, दोनों आदमी साथ में थे, मेरे हस्बैंड अंकल और एक आदमी। और वो तलवार को इतना घुमा रहे हैं, इतना घुमा रहे हैं, गुरु जी को याद कर रहे हैं। और माँ दुर्गा भी साक्षात उन्हें दर्शन देती हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे पिताजी के शिष्य हो। तो संगत जी, गुरु जी ने कितनी बार अपनी संगत को गुरु जी ने कितनी बार अपनी संगत को बताया है बरी मंदिर में कि 9 देवियाँ हैं जो उनकी बेटी हैं। और माँ वैष्णो देवी हैं, उनके बारे में भी गुरु जी बोलते थे कि वो मेरी बेटी है। तुम कहाँ जा रहे हो दर्शन करने के लिए? तुम वैष्णो देवी जा रहे हो तो मेरी बेटी है। तो ये ऐसी बातें गुरुजी ने अपने संगत से जब फिजिकल फॉर्म में थे तब गुरुजी ने बताया था अपने संगत को। तो बताइए संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जब निगेटिव एनर्जी के उस जो बनी हुई थी उसमें फंस जाते, जो केले के वृक्ष से जो बना हुआ था एक जाल की तरह, उसमें फंस जाते, उस टाइम में माँ दुर्गा आती हैं रक्षा करने के लिए और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे पिताजी के शिष्य हो। तो बहुत कृपा है गुरु जी की, जो गुरु जी अपने संगत को हर पल साथ हर पल साथ रहते हैं। संगत जी हर पल साथ रहते हैं। और माँ दुर्गा कहते हैं कि मेरी बेटी है। देखिए कैसे माँ दुर्गा को मैं बहुत मानती हूँ, मेरी माँ है वो। और अब तो गुरु जी ने मुझे मैसेज में दिखाया है कि माँ दुर्गा और माँ काली जिसे तुम मानती हो, उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया है। तो ये सच बात है संगत जी। वो माँ दुर्गा बचाने के लिए आए मेरे हस्बैंड अंकल को ड्रीम में। और मेरे हस्बैंड अंकल बता रहे थे, जब मंत्र पढ़ते हैं ना तो उनके हाथ में तलवार आता है, जैसे कि गुरु जी ने उनके हाथ में तलवार थमा दी हो। जय गुरु जी, बहुत कृपा है। ये शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से संगत जी, कि जब आप गुरु जी को मानते हैं ना तो गुरु जी आपका हाथ पकड़ लेते हैं और वो आपको कुछ होने नहीं देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग सुनाने में मैं कहीं भी कुछ भी भूल गई हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी, क्षमा कीजिएगा माँ दुर्गा, क्षमा कीजिएगा संगत जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर रखती हूँ और फिर मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। अब चलिए अगले सत्संग को सुनते हैं। जी शुक्राना गुरु जी, आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा वीरवार का लास्ट शुक्राना सत्संग है, तीसरा सत्संग। सॉरी मैं पिछले वीरवार को सत्संग शेयर नहीं कर पाई, मेरी डबल ड्यूटी चल रही थी तो मुझे टाइम नहीं लगा। उसमें भी मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने जैसे 2 वीरवार मेरे को ड्रीम दर्शन दिए हैं, तो इस वीरवार मुझे तीसरे वीरवार दर्शन नहीं हुए थे। तो मतलब कि मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, गुरु जी ने मुझसे करवा रहे हैं। और इससे पहले मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या बोलना। मैं हमेशा बोलती थी गुरु जी आप मुझे बोल रहे वीरवार सत्संग कर, तो मुझे क्या बोलना है मुझे नहीं पता गुरु जी। 3 वीरवार बोलना है, आपने ही देखना है। तो शायद वो सब गुरु जी ध्यान में रखते हुए मेरे को थॉट डाल रहे हैं, मुझे सपने दिख रहे हैं, कुछ भी है ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ गुरु जी। जैसे 2 वीरवार मुझे दर्शन दिए गुरु जी ने, नंदी दर्शन, गुरु जी के दर्शन। और इस बार वीरवार को मुझे दर्शन नहीं आए, तो मुझे याद भी नहीं था हमेशा की तरह कि वीरवार है। अब रात के 9:30 बजे मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि जॉब से आके मैं बिज़ी हो जाती हूँ, शाम को लेट छुट्टी होती है मेरी। तो गुरु जी मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि लास्ट वीरवार मेरे हस्बैंड अंकल जी को गुरु जी ने दर्शन दिए मेरे मंदिर के सामने वाली जगह पर। बहुत प्यारा भव्य उनका दरबार लगा हुआ है गुरु जी का। और उन्होंने मतलब कि पिंक कलर का चोला पहना हुआ है। मेरे हस्बैंड जी बता रहे थे कि वो बैठे हुए हैं गुरु जी, और मेरे हस्बैंड अंकल जी उनके साष्टांग करके प्रणाम कर रहे हैं उनको। और गुरु जी फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल उनसे बातें कर रहे हैं प्रणाम करके। तो गुरु जी उनसे बोल रहे हैं कि तू बाहर जाने की सोच लिया तो है कि बाहर जाके कोई फ़ायदा नहीं हैगा। 50,000 के लिए तू बाहर जाएगा तो इससे वधिया तू ਇੱਥੇ ही हैगा, तेनों बाहर जाने की कोई लोड़ नहीं हैगी है।
काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड जी मतलब कि बाहर जाने का सोच रहे थे और सच्ची में इसी रेंज में मतलब उनकी सैलरी लगनी थी। तो गुरु जी मतलब कि वो हमेशा सोचते रहते थे कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ। तो गुरु जी ने ड्रीम दर्शन देके उनको मतलब अपना आंसर दिया कि बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कि तेरा यहीं पे मैं सब कुछ बढ़िया कर दूँगा। तो थैंक यू गुरु जी, इतना प्यारा ड्रीम दर्शन मेरे हस्बैंड अंकल को देने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं पिछले वीरवार को ये सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी और पिछले वीरवार मेरे हस्बैंड अंकल को ये सब सपना आया था। तो उसके बाद नेक्स्ट वीरवार अब आया। इस बार भी मतलब मेरा क्या हुआ कि मैं सुबह जाते रही तो मैं अपना फ़ोन ही घर भूल गई। तो मैं वहाँ पर सत्संग शेयर करती हूँ हमेशा अपना जैसे ही वहाँ पे मेरे को टाइम थोड़ा मिल जाता है, यहाँ पे घर पे आके बिल्कुल भी नहीं मिलता गुरुजी संगत जी। तो फिर उसके बाद सॉरी मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, पर अभी मुझे रात को मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे। तो उसके बाद हम लोग सोए। तो सुबह उसके बाद मैं 5 बजे 5:30 बजे ऐसा ही टाइम था कुछ। तो मुझे ना सपना दिखता है कि हमारे छत पे मेरे मम्मी आंटी जी और पापा अंकल जी के कमरे में तो छत के ऊपर कोने में सांप है। बेबी सांप होता है काले रंग का, बिल्कुल काला सांप, बिल्कुल छोटा सा। तो वो सांप आ गया। मैं अपने पापा अंकल को कह रही हूँ कि भाई पापा जी इसको सांप को बाहर निकालिए, ये तो गिर जाए ऊपर से कोने पे से। तो मेरे पापा अंकल ने किसी अंकल जी को बुलाया सांप उतारने के लिए। तो वो सांप उठा के ना मतलब उन्होंने सांप एक डंडी से खींचा और अपने हाथ में लपेट लिया, हाथ में उसके पूरा हाथ में लपेट लिया उसने सांप। और मैं डर के मारे बाहर के गेट पे खड़ी हूँ कि चप्पल वगैरह पहनने लगी जैसे मैं। तो वो अंकल जी बाहर आ रहे ना, तो उनके हाथ में वो जो सांप था, वो सांप ने मेरे बालों को मतलब मेरे सिर के ऊपर बिल्कुल सेंटर में टच किया। और मैं डर गई हूँ, मैं उछल के गई एकदम कि मुझे काट तो नहीं लिया। तो मैं एकदम ऐसे डर गई और मैं सवेरे एकदम अचानक से उठी। फिर मैं माइंड में याद करा कि मतलब क्या सपना था। पहले मैं भूल गई थी, फिर उसके बाद मुझे याद आया, सांप याद था। फिर मैंने कहा मुझे उसने टच किया, उसका स्पर्श ऐसे मतलब हमेशा की तरह जैसे गुरु जी के और भी सपने आए हैं मुझे उनके। तो उनका जो सांप था उन्होंने मेरे सिर पर टच किया और मैं एकदम सुबह उठ के अपने हस्बैंड अंकल को बता रही हूँ कि ऐसे हो गया। तो मेरा घर ही फ़ोन रह गया, इस वजह से मैं सत्संग करने में देरी हो गई है। तो वीरवार ख़त्म होने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं शुक्राना सत्संग कर दूँ और मैं ये आंटी जी को सत्संग शेयर करूँगी, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं। तो आंटी जी मतलब गुरु जी की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स और इतने प्यारे प्यारे चमत्कार हो गए ना मेरे साथ। मैं मतलब पता नहीं बहुत भाग्यशाली हूँ या बहुत मतलब क्या है। गुरु जी इतने प्यारे हैं ना मुझे, हम इतने पाप करते हैं, इतनी गलतियाँ करते हैं लाइफ में, फिर भी गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं और ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। मुझे गुरु जी का बीच में सपना भी आया था, मंदिर के बाहर खड़ी हूँ मैं मत्था टेकने के लिए, और श्याम बाबा जी का मंदिर है। तो मैं मत्था नहीं टेक पा रही हूँ, बहुत भीड़ है। तो मैं जैसे ही झाँक के देख रही हूँ मंदिर की तरफ, तो अंदर हनुमान जी की केसरी रंग की जो मूर्ति होती है वो खड़ी है, मतलब विराजमान है। और उसके मैंने दूर से ही बाहर गेट के दर्शन किए। तो ऐसे मेरे को गुरु जी का, तो फिर मेरे को उसका आरजे प्राची की आंटी जी का सत्संग आया कि वो शिव जी आपके आंटी जी आपके सत्संग में भी मैंने सुना था कि वो हनुमान शिव जी और हनुमान जी का रूप लेकर मैं ही तेरे हस्बैंड के को ब्लेसिंग करने आया था। तो शुक्राना गुरु जी, ऐसा सत्संग मुझे सुनाई दिया और मतलब लिखा भी दिखाई दिया। तो शुक्राना गुरु जी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग के लिए, अनंतम शुक्राना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको ब्लेसिंग देना, उनके बच्चों पे कृपा करना गुरु जी। जो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, मुझसे कोई गलती हुई है शुक्राना सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराजमान करती हूँ, मतलब यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। दोनों सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरे सत्संग है। सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा संगत जी, और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। कोई भी सत्संग ऐसे नहीं आते हैं, सत्संग गुरु जी ही सुनवाते हैं, और आपके सामने वही सत्संग आता है जो गुरु जी आपको सुनवाना चाहते हैं। इसमें बहुत ब्लेसिंग है सत्संग में, तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। अब सत्संग यहीं पर रखती हूँ, और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर अपने सत्संग को लिख कर या फिर अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।